सुनाओ ट्रेंड लिमिटेड, अब देखिए 4,227 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से स्टॉक टूट रहा है ना, इन्वेस्टर शॉक्ड है। और ये सवाल नहीं है कि कहां पर रुकेगा ये स्टॉक, ये सवाल है कि आधा तो नहीं हो जाएगा। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहां पर अगर आप देखेंगे बिजनेस अपडेट, जो कि मार्केट से बिल्कुल मीटअप नहीं कर पाए हैं, एंड उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक गिरा है। हालांकि नंबर इतने खराब नहीं थे, नंबर्स इतने खराब नहीं थे, पर है क्या है कि स्टॉक तो टूटा ही टूटा। मार्केट को भी एक थोड़ा फनक लगी कि शायद और आने वाली कंपनियों के नंबर्स क्या इतने अच्छे निकलने वाले हैं या नहीं है। Q3 पर थोड़ा सा डाउट आया, तो जो बिजनेस अपडेट आया ना, उसने काम खराब किया। लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि है क्या, इनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी जा रही है। सच मायने में अगर आप देखेंगे, एक एक्सपेक्टेशन जो है ना वो काफी ज्यादा रखी जा रही है, क्योंकि आप एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक पर चले थे। हुआ क्या है, इस स्टॉक के अंदर ना अंधा बाइंग हमें देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ वो अंधे बाइंग की वजह से आज की डेट में इस भयावह करेक्शन में हम जो है वो गए हुए हैं। है क्या है, ब्रांड नेम टाटा। तो ऐसा लगा कि जूडियो जो आया ना, उसने डिस्टर्बन ले आएगा मार्केट के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट डिस्टर्ब नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा खास हुआ नहीं है। लेकिन बात वही है ना कि जो आपने सोच रखा है उस हिसाब से सिंपल सी बात है, नहीं हो पाया। स्टॉक हमें रिटर्न तो बना कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है जब फंडामेंटल की बात आ जाती है तो उसके बाद लोगों को नजर आने लगता है कि अरे ये क्या हो क्या रहा है। वही कहानी आपके साथ। अब स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का है। हम मिड पॉइंट के नीचे, हम मिड पॉइंट के नीचे, एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिड पॉइंट। वो हम जो है जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक एक पॉजिटिविटी इस स्टॉक के अंदर आएगी नहीं। रिकवरी के चांसेस सोचो भी मत। ये यहाँ पर ना आपका जो ट्रेंड लाइन है जो आपकी चल रही थी, वो ट्रेंड लाइन जब से टूटी है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ आपके साथ, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका। तो जब से ट्रेंड लाइन टूटी है ना, तब से एक और हैवी करेक्शन ही हमको देखने को मिला था। कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं था, अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला। और अगर ये 3,900 का जो प्राइस है, अगर इसके नीचे चला जाता है, देन आप ये समझ लीजिएगा कि ये और ज्यादा प्रॉब्लम ही लेकर आएगा, और ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आए। कितना डीप यहाँ पर ना करेक्शन हो सकता है 1,000 रुपए 3,000 की तरफ हम जाते हुए देखने को मिले। लेकिन इन्वेस्टर का जो सपोर्ट है वो इस स्टॉक में लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो अब 50% का हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। 50% ऊपरी ओर से अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से 50% स्टॉक फिसल चुका है। आज की डेट में यहाँ पर बाइंग करना लोगों को ज़्यादा सही सूटेबल महसूस हो रहा है। एंड वो डिलीवरी क्वांटिटी हमको जो है वो बता रही है। डिलीवरी क्वांटिटी 40% 5 जनवरी, 49 2 जनवरी, 48%, इस तरीके से मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी जो हो रही है ना, वो यहाँ पर बता रही है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट या इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है स्टॉक के अंदर, लोग भर रहे हैं। लेकिन आने वाले जो क्वार्टरली नंबर्स हैं ट्रेंड के Q3 के, क्या वो सही निकलेंगे, क्या वो कितना सही निकलने वाला है, ये एक सवाल है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये देखना जरूरी है। क्या फ्लैट नंबर तो नहीं आ रहे और या फ्लैट के आसपास तो नहीं है। ये सारी बातें Q3 के नंबर्स जो हैं वो आपको बताएं कि क्या और डीप करेक्शन होना है, या फिर क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 700-800 रुपए की और डाउनसाइड अगर एक ओपन हुई इस स्टॉक के अंदर, तो आप ये समझिएगा आप इतने इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंच जाएंगे कि या तो वहां से घूम ही जाए, या फिर वहां से करेक्शन और होगा तो वो और भी हो जाएगा। लेकिन घूमने की एक बहुत अच्छी जगह आ चुकी है स्टॉक की, बात यहाँ पर यह आ जाती है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। बट 1,45,000 करोड़ का मार्केट कैप अब रह चुका है, एंड कहाँ 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप था, एंड 23.85 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो जितना ज़्यादा चला था ना, ये EMS हुआ, ये आपका जूडियो की वजह से जो स्टॉक चला है, आपका ट्रेंड और कई सारे यहाँ पर ना स्टॉक आ जाते हैं, ये इन सब में प्राइस करेक्शन हो रहा है। प्राइस करेक्शन काफ़ी सीवियर हो रहा है। ट्रेंड, ये सब हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक हैं। हाई वैल्यूएशन अगर आपको मिलेगी तो आपसे हाई नंबर्स की डिमांड भी करी जाएगी, एंड वो नंबर्स जब नहीं आएंगे तो स्टॉक टूटेगा। एंड वही सारी चीजें हो रही, करेक्शन उसी वजह से हो रहा है। 89.72 का पी रेशियो है 103.76 के इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट। तो आप सोचिए कि इस तरीके का है। लेकिन क्या आज की डेट में बाइंग करना कितना सही है ट्रेंड के अंदर? देखिए, एक ऐसी जगह पर आप ट्रेंड आ चुका है जहां पर कोई ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है।
क्या पैसा बनाना बहुत मुश्किल है यहां से? हाँ, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। एक बार जो हाई वैल्यूएशन चला जाता है उसके बाद एकदम से उसका हाई वैल्यूएशन पे चला जाना इतना आसान नहीं। ये स्टॉक हाई वैल्यूएशन की वजह से ही टूटा है। तो आप ये समझिए कि यहां पर वापस से उसी प्राइस पर पहुंच जाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो अगर आप खरीद रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा बॉस, और अगर नीचे आया तो एवरेज के लिए भी तैयार रहिए। क्या एक राइट वैल्यू पर है? राइट वैल्यू पर आ चुका है, लेकिन यहां से थोड़ा बहुत आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपका फुल्ली रिकवर हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल वाली बात है। क्योंकि आज की डेट में अगर ट्रेंड खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ उसके क्वार्टरली नंबर्स की वजह से, समझ रहे हैं ना बात? यहां पर ये आ जाती है, आप एक हाई वैल्यूएशन एंजॉय कर चुके हैं, अगर ये राइट जगह से ना अगर कोई डिस्काउंट आता है देन वो आपको कहीं ना कहीं एक शायद थोड़ा सा अच्छा बाकियों के कंपैरिजन रिटर्न दे सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है मूविंग एवरेज में? मूविंग एवरेज से आप नीचे हैं, लेकिन मूविंग एवरेज 4,318 पर पहुंच चुके, 4,318 रुपए इस जगह पर आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में। हम उसके नीचे, अगर एक बार इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए तो एक पॉजिटिविटी हमारे पास आ जाएगी, हम एक मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर 5,000 के ऊपर निकल जाते हैं देन कहीं ना कहीं एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि हो जाए इस स्टॉक के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये 3,900 और 4,000 का प्राइस टूटा तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि प्रॉब्लम और इसके अंदर बढ़ेगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या कर रहे हैं आज की डेट में अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई मैं बहुत ही ज़्यादा राइट प्लेस पर खरीद रहा हूँ, हो सकता है वहाँ से भी आपको करेक्शन मिल जाए, इसीलिए टुकड़ों में खरीदिए, स्प्लिट में खरीदिए। अगर आपको 10 खरीदने हैं तो पहले 5 खरीद लो, बाकी 5 टुकड़े में खरीदो, ताकि आपका एक एवरेज जो है प्राइस का वो बन जाए, वो आपको ज़्यादा हेल्दी रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि आपका प्राइस जो है एक उस जगह पर पहुंच जाएगा, उस जगह के आसपास नहीं, जो लो है उस जगह के आसपास नहीं, लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे आ जाए। बाकी असली ट्रेंड का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक हाई वैल्यूएशन है। पहले लोगों को समझ में नहीं आया, स्टॉक भाग रहा था और पैसे लगाए जा रहे थे, ये पैसे की तेजी थी सही मायने में, ये मनी पावर यूज़ किया गया है, ना कि यहाँ पर नंबर्स कुछ इतना वैसे आ चुके हैं या ऐसा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर यहाँ पर रख दिया। तो ये बात को ध्यान रखिए, कहाँ आपका प्रॉफिट का नंबर है, कहाँ आपका यहाँ पर वैल्यूएशन है, दोनों में फ़र्क है। क्या मार्केट डिस्टर्ब कर दिया? कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया। इवन रिलायंस अगर आ गई है तो भी इतना बड़ा मार्केट डिस्टर्बन नहीं लेकर आ पाई। रिलायंस पॉइंट आपको देखने को मिलता है, इतना बड़ा डिस्टर्बन नहीं है, लेकिन जो बाहर सही से काम कर रहा है उसका काम चल रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये बात एक समझ में आनी चाहिए, कोई ऐसा खास डिस्टर्बन नहीं है, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें डिस्टर्बन की बात तो ऐसा कुछ खास डिस्टर्बन नहीं। तो ट्रेंड पर अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो यहाँ से मोटा रिटर्न के लिए अभी बैट मत करिए, ज़्यादा बेहतर, आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड अगर आप यहाँ से और डिस्काउंट पाते हैं तो कहीं ना कहीं एवरेज की स्ट्रेटजी ही अपना सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से काम नहीं हो। ट्रेंड अब एक बिल्कुल अलग स्टॉक है, एंड Q3 की नंबर्स ही बताएंगे कि इसके अंदर एक्चुअल बेसिस पर होना क्या है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर 3,000 तक ये स्टॉक आता है ना तो एक ऐसी जगह है जहां से स्टॉक अगर घूमा तो काफ़ी कुछ मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर ना 3,900 और 4,000 रुपये का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस रेंज को तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे देता है 1-2 दिन तो वो काफ़ी नेगेटिव कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रेंड के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन खरीदना है एक सही जगह पर है, स्प्लिट में खरीदो और उसके बाद टाइम दीजिए स्टॉक को, ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो